नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी मीन्स कि कितनी इजीली ड्रग कैपिलरी से पास करके सेल में एंटर हो रही है। और किस पे डिपेंड करती है? इट इज़ डिपेंड अपॉन कैपिलरी स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। कैपिलरी स्ट्रक्चर मीन्स कुछ ऑर्गन्स में कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, ठीक है। ब्रेन में जो कैपिलरीज होती हैं बहुत बड़ी ब्रीक होती हैं। ब्रेन में जो जंक्शंस होते हैं, स्लिट्स होते हैं जहाँ से ड्रग पास कर सकती है, वो बहुत छोटे होते हैं। तो जिस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, जिस ड्रग का साइज़ ज़्यादा होगा वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकती। कुछ ऑर्गन में स्लिट जंक्शन का साइज़ ज़्यादा होता है, ड्रग इजीली वहाँ से पास आउट कर सकती है। तो कैपिलरी स्ट्रक्चर पे इस तरह से डिपेंड करती है। और केमिकल नेचर क्या होता है ड्रग का? केमिकल नेचर वही कि ड्रग लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। अगर लिपोफिलिक है तो इजीली क्रॉस कर जाएगी सेल मेम्ब्रेन को। अगर हाइड्रोफिलिक है तो सिर्फ चैनल्स के थ्रू ही पास करेगी, और चैनल्स के थ्रू भी एक हद तक ड्रग्स पास कर सकती हैं। जिनका साइज़ इन चैनल से बड़ा हो वो चैनल से पास नहीं करती, उनके लिए फिर डिफरेंट कैरियर सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू परमिएबिलिटी, ठीक है। पहले था हमारे पास कैपिलरी परमिएबिलिटी, अब हमारे पास है टिश्यू परमिएबिलिटी, ठीक है। कितनी इजीली ड्रग टिश्यू से पास कर सकती हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ड्रग, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग और पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है ड्रग की? कि ड्रग एसिडिक है, बेसिक है, पीके क्या है ड्रग का, पीएच क्या है, कितनी आयोनाइज हो रही है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक है। मॉलिक्यूलर साइज हमने पहले भी डिस्कस किया है। हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो चैनल्स होते हैं उनका साइज़ 500 से 600 डाल्टन होता है, ठीक है। अगर ड्रग का साइज इस रेंज से के अंदर है या इससे कम है तो वो इजीली पास आउट कर जाएगी, अगर इससे ज़्यादा है तो वो पास नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? हमने पहले भी पढ़ा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ अनचार्ज ड्रग ही पास आउट कर सकती हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें उससे सिर्फ अनचार्ज ड्रग पास कर सकती हैं। इसलिए जो एसिडिक ड्रग होंगी आयनाइजेशन होने के बाद वो चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। आयनाइजेशन के बाद उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। और जो बेसिक ड्रग होती हैं वो पहले चार्ज होती हैं, आयनाइजेशन के बाद वो अनचार्ज हो जाती हैं, ठीक है, अनचार्ज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। एसिडिक ड्रग्स कब क्रॉस करेंगी सेल मेम्ब्रेन को? जब वो अनआयनाइज्ड हो, ठीक है। और बेसिक ड्रग कब क्रॉस करेंगी? आफ्टर आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन के बाद। तो ये था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और ये डिपेंड करता है पीके और एंड पीएच ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, बाकी आप वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगेंगे तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट किस लिए यूज़ करते हैं? जो हमारे पास जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक वेसल लेते हैं, सेपरेटिंग फनल कहते हैं इसको। इसके अंदर हम हाफ जो है कोई भी ऑयल डालते हैं और हाफ वाटर, ठीक है। और फिर इसके अंदर ड्रग डाल देते हैं जिसकी हमने हाइड्रोफिलिसिटी या लिपोफिलिसिटी चेक करनी है, ठीक है। ड्रग डालेंगे, इसको शेक करेंगे। कुछ ड्रग जो होती है वो ऑयल में डिज़ोल्व होती है, कुछ वाटर में डिज़ोल्व होती है, ठीक है। तो हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ड्रग डिज़ोल्व इन ऑयल फेज एंड ड्रग डिज़ोल्व इन वाटर फेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारी ड्रग है वो 10 mg ऑयल में डिज़ोल्व हुई है और 20 mg वाटर में डिज़ोल्व हुई है, ठीक है। वाटर में क्या है, ज़्यादा डिज़ोल्व हुई है, तो क्या होगा 1/2, क्या 10 1 10 10 2 20 कट गया ना, 1/2 इसका आंसर। 1/2 को हल करें क्या आएगा 0.5 mg, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारी पार्टीशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 1 से कम आए, जैसे कि 0.5 आया है, तो इसका मतलब है ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक है। और अगर 1 से ज़्यादा आए तो इसका मतलब ड्रग क्या है, लिपोफिलिक। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए आप कि 10 mg जो है ड्रग वो ऑयल में डिज़ोल्व हुई थी और 20 mg
वाटर में, ज़्यादा किस में डिजोल्व हुई थी, वाटर में। और इसका आंसर क्या है 0.5 यानी कि 1 से लेस। इसी तरह अगर हम देखें हमारी जो ड्रग है वो 20 mg ऑयल फेज में डिजोल्व होती है और 10 mg वाटर में, हमारा आंसर क्या आएगा 2। कि ये क्या है 1 से ज़्यादा, इसका मतलब ड्रग क्या है लिपोफिलिक। इस तरह से हम किसी भी ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी या लिपोफिलिसिटी पार्टीशन कोफिशिएंट से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाएगी, अगर हाइड्रोफिलिक है तो वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस नहीं करेगी, वो चैनल्स के थ्रू क्रॉस करेगी, और वो भी अदर ड्रग के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड फ्लो टू दी ऑर्गन्स, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू दी टिश्यूज वेरी एज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डिक आउटपुट टू दी वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स में जो कार्डिक आउटपुट होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ ऑर्गन्स में कार्डिक आउटपुट कम होती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो भी कम होगा। कार्डिक आउटपुट मीन्स कि जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, हार्ट जो ब्लड पंप आउट कर रहा है उसको क्या कहते हैं कार्डिक आउटपुट। ठीक है, अगर वो कम पंप आउट कर रहा है तो इसका मतलब कार्डिक आउटपुट कम है, तो जो ब्लड फ्लो भी होगा वो कम होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। Blood flow to the brain, liver and kidney is high, and blood flow to the skeletal muscle, adipose tissue, skin and viscera is lower. Viscera mean hollow space, okay, cavity